बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे बात रहे हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम आपके लिए होममेड बिस्किट लाए हैं। बहुत ही मज़े के और घर की पड़ी हुई चीज़ों से बनाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त जालीदार और क्रंची से बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी हैं। तो बहुत मज़े के बनते हैं होममेड। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें दिखा देती हूँ। तो चीज़ों में शुमार है जी घर का आटा। हाँ जी, हम आटे से बनाएंगे और घर में जो पड़ा हुआ है रेगुलर आटा जो इस्तेमाल करते हैं उसी से हम बनाएंगे। 2 कप ले लिए मैंने और इसे छान कर हमने रख लिया। तो छानने के बिना कोई भी चीज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। आटा ये 2 कप है और बेसन 1 कप है हमारा। और जितना आटा उससे आधा बेसन होगा और बेसन से आधा हमारी सूजी होगी, यानी कि आधा कप हमारी सूजी है, ठीक है। और चीनी पीसी हुई है, 1 कप चीनी है मेरे पास पीसी हुई चीनी। यहाँ बेकिंग पाउडर है 1 चम्मच और 2 चुटकी सिर्फ नमक लिया है मैंने, इससे ज़्यादा नहीं लेना आपने। और इसके साथ ही घी है हमारे पास, 1 कप घी है। और ये तकरीबन 1 कप और चौथाई कप और घी लगेगा हमारा। ये 1 कप और एक चौथाई चौथाई सा जो कप है वो लगेगा। अगर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 1 कप डाल के देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा लगना हो तो दोबारा से थोड़ा सा बीट करके डाल दीजिएगा। तो यहाँ अब एक बॉल लेंगे, उसमें हम घी और चीनी को कर लेंगे जी ऐड। दोनों को डाल लेंगे इसके अंदर। तो लो जी, ये भी अंदर गिर गई, अंदर वो भी कह रही मैं ही अंदर जाऊँगी। तो ये मैंने डाल दिए, पीसी हुई चीनी है ये। चीनी ले नॉर्मल जो चीनी इस्तेमाल करते हैं। तो पौना कप ले लीजिएगा, तो उसे पीसने के बाद वो 1 कप ही बनेगी। तो आपने 1 कप चीनी ले लेनी है। और अब हम इसे इतना बीट करेंगे कि ये इसका कलर वाइट हो जाए, बिल्कुल वाइट कलर का हो जाए और बहुत ही नरम सा सॉफ्ट सा बन जाए ये, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपने इसको बीट कर लेना। अगर आप बीटर नहीं है तो फोक के साथ, कांटा जो घर पे रेगुलर होता है उसके साथ आप कर लीजिएगा। तो यहाँ देखें हमने ना इसे बीट कर लिया, ये देखें बिल्कुल वाइट हो गया और नरम और बहुत ही सॉफ्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर अब अपना आटा डालेंगे। 2 कप आटा है, मैं पहले बता चुकी हूँ। 2 कप आटा है, 1 कप बेसन है, आधा कप सूजी है हमारी, ठीक है। और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच है हमारा। और 2 चुटकी नमक है और घी 1 कप है और चीनी भी 1 कप पीसी हुई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डाल के हम एक डो सी बना लेंगे। तो इसे मैं हाथों की मदद से ही गूंद लूँगी। इसके साथ ना फोक वगैरह या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी। तो हाथों से बेहतर या आपकी डो बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू कर लिया अपना सारा बैटर। इसी के अंदर 1 कप लिया मैंने घी और एक चौथाई कप चौथाई सा कप के लिया है। इतना घी लगा है हमारा। तो इतना लगेगा और क्योंकि ये डो को हम पानी नहीं लगा रहे, दूध नहीं लगा रहे, उसी घी से हम इसे गूंदेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने इसे डो बना लिया, बस डो बना कर इस तरह रख देनी है। अब हम एक छोटा सा पेड़ा लेंगे जिसका हमें बिस्किट बनाना है। किस तरह का बनाना है, बिल्कुल सादा बनाना है या आपने ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। मैं कोई डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी, सिर्फ इसके ऊपर आलमंड यानी बादाम लगा दूँगी और कुछ भी नहीं। यहाँ गोल बॉल बना के आपने हथेली की मदद से इसे प्रेस कर लेना है और बहुत ही मज़े का बनेगा। इसी साइज़ के बनाएंगे। ये साइज़ में बनाऊंगी, ये डबल हो जाएगा जब मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी ना बेक, तो ये डबल ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ट्रे मैंने सेट कर लिया है। ये ना पिज़्ज़ा पैन है और इसके ऊपर सिल्वर पेपर मैंने चढ़ा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो चढ़ा लीजिएगा, उससे भी बेस्ट है। मैंने सिल्वर पेपर चढ़ा लिया इस तरह। तो यहाँ सारे तैयार हो गए हैं, ऊपर बादाम लगा दिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो ना लगाइएगा। तो यहाँ देखें जी माशाल्लाह। अब हम इसे कढ़ाई में 10 मिनट पहले गर्म कर चुकी हूँ। अब हम इसे बेक कर लेंगे। बेक करने के बाद, बेक करने का टाइम है हमारे पास, आपने इसे दम वाली फ्लेम पर रखना है। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उस टाइम रखने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैं बिल्कुल इसके अंदर फिट आ जाता था। तो फिर भी मैंने रख लिया कि आराम से बाहर आ जाए। तो अब हम इसे 20 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर पका लेंगे। लेकिन जब आप पकाएंगे उसके फ़ौरन बाद आपने इसको हाथ नहीं लगाना, वरना ये टूट जाएंगे, ठीक है। आपने इसको उठाकर को 15-20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ना है। वो क्या होता है ना, 15-20 मिनट में ये थोड़ा ड्राई हो जाता है, नरम हो जाता, नरम है जो खस्ता हो जाता है। तो फिर आपको वो ना नहीं में नरम की वजह से ये टूट जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने किया था। जब मैंने इसको छेड़ा तो ये टूट गया था। ये देखें वो आगे आपको दरमियान में एक नज़र आ रहा होगा। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने 15-20 मिनट के बाद इसको चेक किया, बिल्कुल ये बिल्कुल हिल रहे हैं और खुद ही अपनी जगह छोड़ रहे हैं। आपने इसको तभी टच करना है जब ये हो जाए। तो यहाँ मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, इतने जालीदार बने हैं।
खस्ता और मज़ेदार। तो सर्दियों में आपने क्या करना है जी, इन्हें बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रख लें, चाय के साथ एंजॉय करें, मेहमानों को दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। बहुत मज़े के बने, होममेड है और ख़ुद बनाए हुए हैं, साफ़ सुथरे बने हुए हैं और बहुत ही टेस्टफुल बने हैं, बहुत ज़ायकेदार बने हैं। बहुत मज़ा आया, यकीन माने इतने ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। वीडियो बनाते थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बनाने में इसको इतना टाइम नहीं लगता। बस आप 15-20 मिनट के लिए इसे बेक होने के लिए छोड़ दें और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा, आगे ग्रो करेगा। नई वीडियो नए अंदाज नए तरीके के साथ फिर हाजिर होंगी। होममेड बिस्किट को एंजॉय कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।